नमस्कार। पंजाब टीचर्स रिक्रूटमेंट केस। कांग्रेस ने की गलती और आपने की बचाने की कोशिश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धो डाला दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पंजाब में यह भर्ती इलीगल है। पॉलिटिकल नौकरियों का नया एमसीक्यू मॉडल, जिसे गिरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, आप देख रहे हैं इस वक्त फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी एपिसोड और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आज हम यहां बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस इंपॉर्टेंट जजमेंट की जिसने 1100 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस की भर्ती को कंप्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया। यह भर्ती कांग्रेस शासन के दरमियान पंजाब में शुरू हुई और आप गवर्नमेंट ने इसको डिफेंड करने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट, पर जस्टिस की तलवार ने दोनों की गलतियों को सिरे से काट दिया। बैकग्राउंड क्या है? ये सारा केस कहां से शुरू होता है? जनवरी 2021 कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को एक रिक्विजिशंस भेजती है कि हमें 931 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और 50 लाइब्रेरियन चाहिए। सितंबर 2021 में इसमें 160 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट को शामिल कर दिया जाता है और 17 लाइब्रेरियन के नए पोस्ट को भी सैंक्शन किया जाता है। अक्टूबर 2021, एक महीने के बाद, पंजाब सरकार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास कर देती है और बना देती है एक डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी और इजाद करती है एमसीक्यू बेस्ड रिटन टेस्ट मॉडल, जिसके बारे में एक मेमो 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाता है। 19 अक्टूबर को अखबारों में इश्तिहार छप जाता है बड़ा इस रिक्रूटमेंट के लिए। The whole UGC violating recruitment scheme was born under Congress rule. Now see what happens. राजनीतिक लाभ कांग्रेस को चुनाव होता है, इनको नियुक्ति पत्र मिल जाती है, लेकिन कांग्रेस को इस पॉलिटिकल नौकरी मॉडल का लाभ नहीं मिल पाता है। कांग्रेस चुनाव हार जाती है। सत्ता में आती है आप। मार्च 2022 आप कम्स टू पावर। अब आप आने के बाद इन अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं करती, न ही वो जो फ्लॉड प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉलो किया गया था उसको रिव्यू करती। अब बारी आती है, यह मसला पहुंचता है कोर्ट। वहां पर आनन फानन में आपकी सरकार यह फैसला लेती है कि हमें इस प्रोसेस को लीगल बताना है, लीगल स्टैंड लेना है, इस प्रोसेस को डिफेंड करना है। लेकिन चूंकि उसने फ्लॉड प्रोसेस को भी एड्रेस नहीं किया था आने के बाद, उसके तर्क कमजोर थे एंड अल्टीमेटली द पंजाब गवर्नमेंट लॉस्ट इट। अब आप रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करती है पीपीएससी रूल्स को टू जस्टिफाई व्हाट कांग्रेस डिड आफ्टर द इंटायर रिक्रूटमेंट हैड कंक्लूडेड, बट इट वाज टू लेट। गलती कांग्रेस की थी, लेकिन आपने उस गलती को सुधारने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करके खुद भी मोरल ग्राउंड खो दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी आड़े हाथों लिया और नियुक्तियों को कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार से पूछा कि जब यूजीसी रेगुलेशन 2010 को पंजाब ने 2013 में लागू कर लिया था, तो उसको इस रिक्रूटमेंट में फॉलो क्यों नहीं किया? पीपीएससी को बाईपास किया विदाउट ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 320 subsection 3 subsection A
which is unconstitutional. MCQ test without API score, without Viva, not suitable for college level faculty recruitment. कोई क्लर्क की नियुक्ति कर रहे थे आप? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज टू PPSC रूल्स, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। कहा दिस इज पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन, लीगली अनटेनेबल। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही क्वेश्चन कर दिया। ऑर्डर्ड फ्रेश सिलेक्शन एज पर UGC 2018 नॉर्म्स। तो ये पूरा का पूरा मसला आपको देखा जाए या समझा जाए तो गलतियों की चेन है। कांग्रेस ने किया, PPSC को साइडलाइन, इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल हायरिंग की प्लानिंग बनाई, 45 डेज में 45 दिनों में पूरा एग्जाम, रिजल्ट, अपॉइंटमेंट सब कर दिया। आपने क्या किया? आने के बाद कोई फॉलो अप एक्शन नहीं लिया, कोई क्लीन अप नहीं किया, नो अकाउंटेबिलिटी। बस कांग्रेस के इलीगल स्टेप को राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में जस्टिफाई करते रहे कोर्ट में। जुडिशियरी ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म के और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम्पिटेंस के इस खेल को बखूबी समझ लिया और दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल है कि जो टीचर्स हैं, जो रिक्रूट हो चुके थे, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, जो सालों से नौकरी कर रहे थे, और वो जो लोग इससे वंचित रह गए, उनका क्या होगा? उनके भविष्य में क्या है? तो देखिए, जिनकी तो जॉब चली गई, फिलहाल उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं। यस, वो क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं और एक तरह का टेम्पररी कंपनसेशन मांग सकते हैं सरकार से कि इस नुकसान की भरपाई उनकी की जाए। SC ने कहा अपॉइंटमेंट वाज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द कोर्ट केस, सो नो इक्विटी इन देयर फेवर। पिटिशनर जिन्होंने सरकार को कोर्ट तक घसीटा, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा और जिनके हक में यह फैसला गया, SC ने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट कर दिया। नाउ दे आर एलिजिबल फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट अंडर UGC 2018 गाइडलाइंस। मेरिट जीत गई, पॉलिटिक्स हार गई। यह इस जजमेंट का सार है, यह इस जजमेंट का, इस कहानी का मोरल है। शॉर्ट टर्म वैकेंट पोस्ट रिमेन्स वैकेंट, वो 1148 पोस्ट अब फिर से खाली हो गए। गेस्ट फैकल्टी पे यूनिवर्सिटीज को काम चलाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वैश है फिलहाल पंजाब में। लॉन्ग टर्म लीगल क्लियरिटी मिल गई कि आपको किस तरह से रिक्रूटमेंट करना है। UGC बेस्ड मेरिट सिस्टम इन्फोर्स करना होगा। PPSC का रोल पूरी तरह से रीएस्टेबलाइज हो गया कि आप सिलेक्शन में PPSC को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। यह जजमेंट पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज के लिए एक वेकअप कॉल है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट, प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट चुनाव के लिए सेना रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, चुनाव के लिए कार्यकर्ता रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। यह क्वालिटी की हायरिंग है, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है, यह पंजाब के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मिसयूज किया। आपने उसे क्लीन करने की बजाय कोर्ट में डिफेंड करना चाहा। दोनों ऑन द मूव गिरे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है, सरकारी नौकरियों का तमाशा बंद करिए। कोर्ट ने बताया, सरकार किसी की भी हो, कानून सबसे बड़ा है, कानून अहम है, कानून इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर टीचर तक,
हर प्रोफेसर तक, हर एस्पेरेंट तक और हर कानून के विद्यार्थी तक जो समझना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और लॉ जब टकराते हैं कोर्ट रूम में तो क्या परिणाम होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।